बहुत स्वागत। हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे। रायगढ़ का उनका दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी का 14 सितंबर को वे रायगढ़ के दौरे पर रहेंगे। एक सभा यहां पर होनी है और बीजेपी ने इस सभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे। बहुप्रतीक्षित ये दौरा, इंतजार उनका लगातार किया जा रहा था। 14 सितंबर को रायगढ़ के दौरे पर वो रहेंगे। रायगढ़ में एक सभा को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी लगातार अपनी चुनावी रणनीति को धार देती हुई, आक्रामक चुनावी रणनीति को धार देती हुई, और अब 14 सितंबर का उनका दौरा तय किया गया है। रायगढ़ का ये दौरा बहुप्रतीक्षित दौरा और भव्यतम और ऐतिहासिक इस दौरे को बनाने की तैयारी है। अभिषेक शुक्ल, डेप्यूटी न्यूज एडिटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अभिषेक जी, दौरा, बहुप्रतीक्षित दौरा, क्या इसके मायने और क्या इसका असर? देखिए, प्रधानमंत्री का जो रायपुर दौरा था उसके बाद ही ये तय हो गया था कि बीजेपी चाहती है कि ऐसे और भी दौरे यहाँ पर हो, क्योंकि पहले दौरे से बीजेपी काफी उत्साहित थी और काफी सफल भी वो दौरा मान रही थी। इसीलिए रायगढ़ दौरा रखा गया और रायगढ़ को खास तौर पे इसलिए चुना गया क्योंकि रायगढ़ का जो हिस्सा था, बीजेपी का मानना है, वो बड़े नेताओं के दौरे से अक्सर चूक जाता है। बस्तर, सरगुजा या राजधानी का दौरा तो बड़े नेता कर लेते हैं, लेकिन रायगढ़ अछूता रह जाता है। इसलिए रणनीति के तहत बीजेपी ने रायगढ़ के हिस्से को चुना यहाँ पर। और फिलहाल बीजेपी के पास बहुत ज्यादा सीटें रायगढ़ में नहीं है, रायगढ़ जिले में, तो इस वजह से भी रायगढ़ को चुना गया। उसका असर जशपुर तक पड़ेगा। और प्रधानमंत्री का ये दौरा बीजेपी पूरा ऐतिहासिक बनाने की कोशिश कर रही है। उसका मानना है कि इस दौरे का रायगढ़ इलाके में अगर ये प्रधानमंत्री की सभा होती है तो रायगढ़ हिस्से में ही नहीं बल्कि बाकी जगह भी, आसपास के काफी बड़े हिस्से में इसका असर पड़ेगा और कार्यकर्ता भी बूस्टअप होंगे। तो रणनीति के तहत प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत प्रतीक्षित दौरा है। एक बार पहले भी आने वाले थे लेकिन किसी कारणवश वो टल गया था और अब 14 तारीख को फिर से प्रधानमंत्री रायगढ़ पहुंच रहे हैं। तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता इसे सफल बनाने में, ऐतिहासिक बनाने में जुट गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। और सीधा आपको रायपुर लिए चलेंगे। सहयोगी आकाश आपको नजर आ रहे होंगे। आकाश, प्रधानमंत्री का दौरा, विस्तार से जानकारी। प्रधानमंत्री का दौरा लगभग तय हो गया है, 14 तारीख को आ रहे हैं। इससे पहले भी एक दौरा रायपुर में हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो काफ़ी सफल रहा था और ऐतिहासिक, दूसरा दौरा ऐतिहासिक बनाने के लिए अब रायगढ़ में तैयारियों में भाजपा पूरी जुड़ गई है। वह इसलिए भी क्योंकि सीटों के लिहाज से भी बिलासपुर काफ़ी अहम माना जाता है। बिलासपुर एक बड़ा संभाग है, 14 सीटें यहाँ पर है विधानसभा की, जिसमें से 13 सीटें कांग्रेस के पास है, जबकि 7 सीटें पर बीजेपी काबिज है। 4 अन्य सीटों के लिए है यहाँ पे। इसके अलावा सरगुजा संभाग और अन्य क्षेत्र भी हैं जो सीधे तौर पे प्रभावित है। ऐसे में फिर नरेंद्र मोदी का दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी किसानों पर भी फोकस कर सकते हैं। 1 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की जो घोषणा की गई थी, उसके बाद छत्तीसगढ़ में एक एक दाना धान को लेकर जो केंद्र राजनीति पे फोकस कर रही है, उस पर भी मुख्य केंद्र बिंदु रह सकता है। यूँ मान लिया जाए एक तरीके से कार्यकर्ताओं पे इससे बूस्टअप मिलेगा और आने वाले विधानसभा के लिहाज से भी यह काफ़ी अहम होगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आकाश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। रायपुर से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गरियाबंद जाएंगे। राजिम और गोबरा नवापारा का वो दौरा करने वाले हैं। कांग्रेस के संकल्प शिविर में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस दौरान शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गरियाबंद के दौरे पर।
और अब अहम खबर की बात, दुर्ग से खबर। पुल से शिवनाथ नदी में एक कार गिर गई है। राजनांदगांव से भिलाई जाने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। एसडीआरएफ की टीम को तत्काल इत्तला कर दी गई, पुलिस प्रशासन को इत्तला कर दी गई। एसडीआरएफ की टीम मौके पर है और नदी में गिरी कार की तलाश की जा रही है। पुलगांव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। नदी में गिरी कार की तलाश की जा रही है और चूंकि बरसात के चलते लगातार नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है, यही वजह है कि खासी दिक्कतें इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही हैं। अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक भिलाई की तरफ ये कार जा रही थी और उसी दौरान पुलगांव थाना क्षेत्र में ये हादसा हो गया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है, स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार पानी में उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। पानी का बहाव भी तेज है, यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन की जो गति है वो कमोबेश धीमी है, अपेक्षाकृत धीमी है। एसडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ के जवान लगातार इस कार की तलाश कर रहे हैं। पुलगांव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, बेकाबू कार शिवनाथ नदी में पुल के ऊपर से नदी में जा गिरी। प्रमुख नदियों में से एक शिवनाथ नदी, और बारिश के वक्त इसका प्रवाह और पानी दोनों इसमें बढ़ जाता है। लगातार मौसम में तब्दीलियां, छत्तीसगढ़ के मौसम में तब्दीलियां हो रही हैं। सहयोगी नदियों का पानी शिवनाथ नदी में आ रहा है और यही वजह है कि पानी की रफ्तार भी तेज है, पानी भरा हुआ भी ज्यादा है। अब तक इस कार के बारे में कोई जानकारी लग नहीं पाई है, लगातार इसकी तलाश की जा रही है। दुर्ग से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुल से शिवनाथ नदी में नीचे कार जा गिरी। राजनांदगांव से भिलाई ये कार जा रही थी। अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और तलाश की जा रही है इस कार की। यह भी साफ नहीं हो पाया कि कार में कितने लोग थे, कितने लोग सवार थे, फिलहाल उनकी क्या स्थिति है। ये तमाम सवाल, परेशानी भरे सवाल, जिनका जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है। पुल के ऊपर से शिवनाथ नदी में एक कार गिरी है। बड़ी खबर दुर्ग से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। राजनांदगांव से भिलाई जाने के दौरान हादसा हुआ। एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अब तक कोई कामयाबी मिल नहीं पाई है। पुलगांव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। स्थानीय लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को देखा। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे। रेस्क्यू लगातार चल रहा है, मिथिलेश आपको नजर आ रहे होंगे। मिथिलेश, क्या कुछ अपडेट इस रेस्क्यू को लेकर, कार को लेकर क्या कुछ जानकारी लग पाई है, ये बताएं जरा। हाँ ठीक हो गया। हेलो। चलिए, मिथिलेश से संपर्क करने की कोशिश अभी दरअसल हो रही है। मिथिलेश के पास हम आपको लिए चलेंगे। रेस्क्यू लगातार चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। एसडीआरएफ की टीम को इत्तला दे दी गई थी, पुलिस को इत्तला दे दी गई थी, प्रशासनिक अफसर यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये साफ नहीं हो पाया कि कार के बारे में ज़्यादा जानकारी और कार सवारों के बारे में ज़्यादा जानकारी अब तक नहीं लग पाई है। और एक बार फिर मिथिलेश के पास आपको लिए चलते हैं। मिथिलेश, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक? देखिए, एक ताजा अपडेट ये है कि जो कार डूबी हुई थी शिवनाथ नदी में, उसको बाहर निकाल लिया गया है। और ये जो टीम मेरे पीछे मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम है, इस टीम ने काफ़ी मशक्कत की और इनकी मशक्कत के बाद में टीम ने जो है वो कार को बाहर निकाला है, जिसमें 4 लोग सवार थे, 2 बच्चे और पति पत्नी सवार थे। ठीक उसी जगह से जो आपको थोड़ा सा नजर आ रहा होगा, उसी के आसपास से यहाँ पर ये कार को निकाला गया है। टीम के सदस्य यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह की हुआ था घटना और कैसे आप लोग निकाले? हमें सर रात में खबर मिल गया था, मॉर्निंग सुबह 4 बजे आए हैं और आते ही स्कूबा डीप डाइविंग करके ही हमको पता चला सर। जी। तो कितनी मशक्कत हुई आप लोग को यहाँ निकालने में? बहुत ज़्यादा मशक्कत हुई सर। हम लोग 4 बजे, 2 बजे करीबन हम लोग सूचना मिली, क्योंकि तेज़ बारिश हो रहा था रात में और अंधेला था। हम लोग तो पहुँच गए थे 3:30 बजे करीबन। तो आग अंधेला देखते हुए पूरा तैयारी करके हम लोग 4 बजे जो बोट को है नीचे उतरे हम लोग। फिर देखे जहाँ से गाड़ी गिरे हैं उसके अनुसार से हम एक अनुमान करके हम लोग बहते पानी में बहाव बहुत तेज़ है ना, तो उसको हम लोग 2 जने, 2 डीप ड्राइव, 2 मोटर बोट
और हम लोग 27 जवान पूरी टीम लेकर के हम लोग 4 बजे पहुँचे थे और वही 5:30 बजे करीबन हम लोग ड्रिप ड्राइव के लिए उतरे और अभी ये मतलब 6 घंटा बहुत मेहनत करने के बाद में। हाँ, तो कैसे थे गाड़ी में, कितने लोग थे उसमें, क्या इसमें? गाड़ी में अभी बाहर निकलने के बाद पता चला 4 लोग थे, 2 बच्चे, 2 और एक महिला, एक पुरुष था। अच्छा, कैसे हादसा हुआ तो कुछ बता पाएंगे, कुछ मालूम चला उसमें? बताएं सर, आए कि रात में लोग स्पीड से आए और सीधा डम कर दी गाड़ी सर। हाँ जी, ठीक है। तो देखिए ललित, चारों खत्म हो गए हैं और ये जो टीम है इन लोगों ने काफी मशक्कत के बाद में बॉडी बाहर निकाली है, गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि थोड़ा सा देखिए, वो पुल के पीछे में जो है कार है जिसको बाहर निकाला गया है और ये क्रेन के माध्यम से किस तरह से बाहर निकाला जा रहा है ये आपको दिखाना चाहूंगा कि करीब यहाँ पर काफी तेज बहाव, 2 दिन से बारिश हो रही थी, इस वजह से जो है यहाँ बहाव तेज हो गया था। रात करीब 2 बजे जो है यहाँ पर बताया जाता है कि इस तरह का हादसा हुआ है कि किस तरह से यहाँ पे गाड़ी आई और अचानक हो सकता है कोई झपकी लगी हुई या जो हो वो यहाँ से आए और सीधा जो भिलाई की ओर जा रहे थे, लोग यहाँ पर नदी में डूब गए। किसी ने देखा, उसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची हुई थी जो लगातार रेस्क्यू कर रही थी। और देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो टीम है उसने गाड़ी को बाहर निकाला है और बॉडी बाहर निकाली गई है। और ये कार है महिंद्रा की, ये गाड़ी दिख रही है जिसको अभी बाहर निकाला गया है। तो एक बड़ा हादसा शिवनाथ नदी में घटित हुआ है जब 4 लोगों की मौत हुई है, 2 इसमें बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं और हस्बैंड और वाइफ 2 इसमें महिला पुरुष है। तो इस तरह से शिवनाथ नदी में ये लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये गाड़ी जो है वो पानी में डूबी हुई थी और ये कुछ कांच भी बाहर खुले हुए हैं। ऐसा लगता है कि शायद खोलने के बाहर निकलने का प्रयास किया होगा। कुछ लोग हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने के लिए। सर किस तरह से हुआ था थोड़ा सा बताइए। आपको बताना सर, थोड़ा बताइए ना। मैं नहीं, वो साहब है ना अपना। अच्छा, तो देखिए ये हम कोशिश कर रहे हैं उनके बातचीत करने की कि किस तरह से घटना हुई थी। ठीक है, अभी ये गाड़ी को बाहर निकाला गया है और देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर देख रहे हैं कि आखिरकार ये परिवार कहाँ का था, किस तरह से आ रहा था, कहाँ जा रहा था, यह भी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, जिसकी ये कोशिश की जा रही है। शिवनाथ नदी में करीब रात के 2 बजे ये हादसा होना ऐसा बताया जा रहा है। घटना कैसे हुई थी ये बहुत स्पष्ट अभी नहीं हो पाया है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ड्राइवर को कोई झपकी आ गई होगी जिस वजह से वो ये पुराने पुल से जा रहा था और उसके बाद में वो सीधे जो है वो नदी में आ गिरा है। तो अभी हम बात करेंगे, यहाँ पे एडिशनल एसपी संजय ध्रुव हैं। सर, घटना कैसी हुई थी इसमें बता दीजिए। ये बोलेरो पिकअप वाहन है, इसमें 4 लोग सवार थे। कल रात को केजन ढाबा से खाना खाने के पश्चात ये जब इधर से गुजर रहे थे और छोटा पुलिया क्रॉस कर रहे थे तो गाड़ी जो है पूरे इसमें गिर गई नदी में और ये सभी 4 लोगों का बॉडी अभी एसडीआरएफ टीम और पुलिस टीम रिकवर किया है। मेरे तक ललित कुमार साहू बोरसी निवासी इसी गाड़ी के चालक थे। गाड़ी जो है बीएसटी में लगी हुई थी और बाकी 3 लोगों की पहचान की जा रही है। तो देखिए कुछ लोगों की पहचान हो गई है और जिसमें बताया जा रहा था कि बोरसी निवासी हैं और बाकी और लोगों की पहचान की जा रही है। तो इस तरह से ललित एक बड़ा हादसा शिवनाथ नदी में घटित हुआ है। मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहूँगा कि ठीक है, इसी तरह की एक घटना घटित हुई थी जब ऐसे ही पुराने पुल से जो है एक व्यक्ति जो जा रहा था उसी बीच में उसकी कार जो है वो शिवनाथ नदी में गिर गई थी। 3 दिनों की मशक्कत के बाद में उस कार को बाहर निकाला गया था और आज फिर एक बड़ी घटना हुई है। तो ये एक घटना क्यों इस तरह की हो रही है बार बार, क्या यहाँ पे कुछ सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं, कई सवाल ऐसे खड़े होते हैं यहाँ पर। जी, ये ज़ाहिर तौर पर और सीधे ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट, ये लगातार जो मिथिलेश है वो आपको बता रहे थे, उन्होंने चर्चा भी की। धन्यवाद मिथिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अपडेट सीधे ग्राउंड जीरो से मिथिलेश हम तक पहुंचा रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 4 लोगों की जान इसमें चली गई है। जशपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षिका से गैंगरेप का मामला सामने आया और उसके चलते सनसनी मची हुई है। दनगरी वाटरफॉल में शिक्षिका से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 2 युवकों ने गैंगरेप किया है। सद्दाम खान, इम्तियाज अंसारी, इन पर आरोप है। दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। दोनों बलरामपुर के रहने वाले हैं। पंडरा पाठ चौकी के दनगरी वाटरफॉल का ये पूरा मामला है।
सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, पूरी घटना विस्तार से। जी ललित, मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला जो है वो पंडरापाट चौकी के धनगरी वाटरफॉल का है। धनगरी वाटरफॉल में रोज जो है सैकड़ों पर्यटक जो है वो घूमने आते हैं और ये जो शिक्षिका है निजी स्कूल में पदस्थ है और ये भी घूमने आई हुई थी। इसी दौरान जो है उनके जो परिचित हैं, ये दोनों आरोपी बलरामपुर जिले के हैं और इन दोनों आरोपियों से उनकी जान पहचान थी और उन्होंने जो है वाटरफॉल के पास ही सुनसान स्थान में ले जाकर इनके साथ इस घटना को अंजाम दिया और इस घटना के बाद जो पीड़िता है उसने अपने परिजनों को सूचना दी और परिजनों के साथ फिर ये पंडरापाट चौकी पहुंचे जहां मामले की शिकायत की गई। फिलहाल पुलिस जो है जगह जगह आरोपियों की तलाश कर रही है। जो आरोपियों का निवास है वहां भी दबिश दी गई थी, लेकिन जो आरोपी है वो फिलहाल फरार हैं घटना के बाद से और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इन आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। खबर कोरबा से, जहां एएसआई के बेटे की जमकर पिटाई की गई। पेट्रोल पंप के पास 2 जवानों ने इसकी पिटाई की है। पीड़ित ने एसपी से इस बात की लिखित शिकायत की है। एएसआई के बेटे के साथ मारपीट। तो कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें, एएसआई के बेटे के साथ जमकर मारपीट की गई। पेट्रोल पंप के पास 2 जवानों ने इसे पीटा है। पीड़ित ने एसपी से लिखित शिकायत की है। सहयोगी अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, क्या कुछ अपडेट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, एएसआई के बेटे से मारपीट के मामले में? जी, आपको बता दूं कि ये दीपका थाना में पदस्थ है सहायक उप निरीक्षक रविंद्रनाथ यादव। उनके पुत्र के साथ जो है आरक्षक जो है राकेश यादव और राम प्रसाद बर्मन जो है वो पेट्रोल पंप के पास गाड़ी जो है वाहन, उनके भारी वाहन वो खड़े कर रोड के किनारे खड़े किए थे। उसको लेकर विवाद हुआ और उसके बाद नो एंट्री में ये गाड़ी कैसे खड़ी है, जिस बात को लेकर विवाद होने के बाद दोनों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और जिसकी शिकायत पीड़ित ने एसपी से की है। इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। खबर बिलासपुर से, अपहरण के बाद राजस्थान के किसान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जबलपुर के सब्जी कारोबारियों पर यह आरोप है कि उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। लाश को कवर्धा के कुंडा थाना इलाके में फेंक कर आरोपी भाग गए हैं। हालांकि एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 आरोपी सनम अंसारी और गुलशन अंसारी ये फिलहाल फरार हैं। तखतपुर थाना इलाके के बांसा झाल की ये पूरी घटना है। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, अपहरण के बाद किसान की बेरहमी से हत्या। सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, बहुत पेचीदा ये मामला है, विस्तार से जानकारी दें। जी ललित जी, मैं बता दूं कि पूरा मामला जूनापाड़ा चौकी के बांसाजाल गांव का है, जहां सब्जी के सौदा कैंसिल होने के जो विवाद था उसमें जो व्यापारी आए हुए थे उनके साथ जो किसान है उसने मारपीट की, जिसके बाद जो व्यापारी थे उसने अपनी जानकारी जबलपुर अपने भाइयों को दी और उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से ये सभी आए और उस जो किसान भगवान राम बिश्नोई है उसका अपहरण किया और उसको ले जाकर कबीरधाम जिले के जो कुंडा थाना क्षेत्र है वहाँ निर्मम हत्या करके उस लाश को सड़क किनारे फेंक कर ये सभी जबलपुर भाग गए थे। वहीं परिजनों ने इसकी जानकारी जब जूनापाड़ा चौकी में दी कि जो उनका भाई है वो वापस नहीं आया है, तब पुलिस को जब डेड बॉडी मिली और उसकी शिनाख्त हुई तब मामले का खुलासा हुआ। वहीं जिस तरह की ये घटना हुई है, केवल एक सब्जी के सौदे को लेकर जिस तरह निर्मम हत्या हुई है, कहीं न कहीं ये दर्शा रहा है कि आरोपियों के द्वारा किस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं जो मामले का जो एक आरोपी है सनम अंसारी और जो गुलशन, ये फरार बताए जा रहे हैं। वहीं गुलशेद की गिरफ्तारी तखतपुर पुलिस ने कर ली है और मामले की जांच में जुटी हुई है। जी ललित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए।
खबर अंबिकापुर से अतिक्रमण हटाने गए वन कर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। परिक्षेत्र सहायक और 2 चौकीदारों से मारपीट की गई। स्थानीय ग्रामीणों ने वन कर्मियों को बचाया। वन विभाग ने कोतवाली में मामला दर्ज करवाया। महामाया पहाड़ डबरी पानी का ये पूरा मामला है। अतिक्रमण हटाने गए वन कर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीणों ने इन्हें बचाया। परिक्षेत्र सहायक और 2 चौकीदारों से मारपीट की गई है। अरे आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अरे आपका नाम अपन काम कर लैंग्वेज से बात करो। लैंग्वेज से बात कर। खबर राजनांदगांव से। रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 18,50,000 की ठगी। इस पूरे मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया, जबकि 14 लाख रुपए जब्त कर लिए गए हैं। 18,50,000 की ठगी, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर ये ठगी की गई, इस तरह के आरोप हैं। 3 आरोपी अभी भी फरार हैं, इनकी तलाश की जा रही है। डोंगरगढ़ थाना इलाके का छोली का मामला। और अब सूरजपुर से जरूरी खबर। 100 से ज्यादा पंचायतों में आज बिजली नहीं रहेगी। 8 विद्युत उपकेंद्रों से बिजली की सप्लाई आज नहीं हो पाएगी और तकरीबन 8 घंटे तक बिजली की सप्लाई बाधित रहेगी। खुद बिजली विभाग ने इस बात की जानकारी दी है। मेंटेनेंस के चलते 8 विद्युत उपकेंद्रों से बिजली सप्लाई नहीं हो पाएगी। गणेश चतुर्थी को लेकर रायपुर में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इस मौके पर गणेश उत्सव समितियां थीम पर आधारित बड़े बड़े पंडाल तैयार कर रही हैं। चंद्रयान 3 जैसा 120 फीट ऊंचा पंडाल बनाया जा रहा है। कोलकाता, हैदराबाद समेत देश के अलग अलग स्थानों से कारीगर पहुंचे हुए हैं, वो पंडाल तैयार कर रहे हैं। के सफल लैंडिंग के बाद भारत के ऐतिहासिक उपलब्धि का असर राजधानी रायपुर के गणेश उत्सव के पंडालों में साफ दिखाई दे रहा है। गणेश उत्सव को लेकर राजधानी के दर्जन भर से अधिक गणेश उत्सव समिति में खास थीम पर आधारित बड़े बड़े पंडाल जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी में, जहाँ पर चंद्रयान 3 जैसा 120 फीट ऊंचा पंडाल तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोलकाता, हैदराबाद समेत देश के विभिन्न स्थानों से आए कारीगर इस पंडाल को तैयार कर रहे हैं। इस बार राजधानी वासियों को शहर में चंद्रयान 3, हनुमान जी की वीर गाथा, अयोध्या के श्री राम जैसे खास स्वरूप जो हैं वो देखने को मिलेंगे। शहर के अलग अलग हिस्सों में भव्य पंडाल इस बार बनाए जा रहे हैं। कैमरामैन मनीष गीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।